बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पाइसेस ज़ोडिकल साइन बुर्ज हूत यानी मीन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जुलाई 2026 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए जो मुफीद और मुज़र असरात लिए हुए है उनकी बाबत आपको ख़बरदार भी कर रहा हूँ, और जो नाक़िस असरात हैं उनसे बचने की सबील, रास्ता और रेमेडी भी आपको तजवीज़ करने जा रहा हूँ। कदीम क्लासिकल इल्म नजूम में ट्रेडिशनल ट्रॉपिकल सिस्टम में आपका रोलर प्लैनेट जुपिटर यानी गुरु बरासिपत है। मुश्तरी पिछले मुसलसल 13 माह आपके जायचा के 5वें घर में क़याम पजीर रहा। जब ये एग्जाल्टेड हाउस में यूनानी इल्म नजूम के मुताबिक ट्रॉपिकल वेस्टर्न सिस्टम में आपके जायचा के 5वें एग्जाल्टेड हाउस में रहा, तो आपको दिली तौर पे काफ़ी खुशियाँ मिली, आपका दिल मुसर्रतों से बाग बाग रहा, माली पोजीशन आपकी काफ़ी मुस्तहकम हुई, बे औलादों के यहाँ औलाद हुई और साहिबान औलाद ने तरक्की की, औलाद ने तरक्की की, औलाद की वजह से खुशियाँ मिली, खुशखबरियाँ मिली। लेकिन अब मुश्तरी 30 जून 2026 से लेके आइंदा 26 जुलाई 2027 तक आपके जायचा के छठे घर में वारिद हुआ है। आपके हाकिम कौकब का आपके जायचा के छठे घर का क़याम आपके लिए ज़्यादा मुफीद और मुनासिब नहीं है। अव्वल तो ये जो पहला महीना जुलाई का चल रहा है और इसके बाद आइंदा मुसलसल 13 माह का जो ये सफ़र है, आपके लिए सेहत के मसाइल पैदा करेगा। अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं तो आपको कतई तौर पे बद परहेज़ी से गुरेज करना चाहिए। आप उम्दा खानों के शौकीन और रसिया हो सकते हैं, लेकिन खाने पीने में आपने एहतियात बरतनी है, अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। बाकी अगर आप जॉब करते हैं, मुलाज़मत करते हैं, तो यहाँ आपको सख्त मेहनत और मुशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत टफ़ टाइम मिलने वाला है। अगर अपना ज़ाती कारोबार करते हैं तो यहाँ रुकावटें और ताख़ीर पैदा होने का अंदेशा है। लेन देन में बहुत इल्तवा आएगा, अदायगियों में और वसूलियों में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर जायचे के छठे घर का ताल्लुक़ आपके दुश्मनों के साथ है, तो आप उनको नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बेहतर यह है कि किसी भी तनाज़ा में उलझने से आप गुरेज करें। विरासती नौइयत के मामलात में भी मसाइल का सामना होगा, ख़ानदानी तनाज़ात भी उभर के सामने आएंगे। तो चाहिए कि मामलात अगर ख़राब हो रहे हैं तो उनको बाहम इफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करें, और कोशिश करें कि किसी कानूनी जंग जोई से बच जाएं। तो अगर आप किसी कानूनी मुकदमा में, अदालती मामला में, किसी कोर्ट केस में जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको सख्त हज़ीमत का, शिकस्त का और वक्त के ज़िया के साथ साथ पैसों के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो किसी वकील के बहलावे में मत आइएगा। सेहत का ख्याल रखना है, कारोबार, मुलाजमत के मामलात को फोकस रखना है। मुश्तरी आपके पैदाइशी जायचा में आपके साथ कैसा है ये मैं नहीं जानता, तो मैं आपको इसकी रेमेडी भी तजवीज़ नहीं कर सकता। मुझे क्या मालूम कि आपके पैदाइशी जायचा में जुपिटर आपके लिए बेनिफिक है, मैलिफिक है, उसकी डिग्निटी क्या है। बहरकैफ ये एक अमूमी इस्तदलाल है, ये एक जर्नल होरोस्कोप है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से टैकल कर लेंगे। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आपका रोलर प्लैनेट नेपच्यून है, जो ज़ुहल के हमरा आपके जायचा के दूसरे घर में मौजूद है, और अब हाउस ऑफ इनकम में ज़ुहल और नेपच्यून दोनों रिजत इख्तियार कर रहे हैं। नेपच्यून की रिजत 7 जुलाई से शुरू होगी और 13 दिसंबर तक रहेगी, जबकि ज़ुहल की रिजत 27 जुलाई से शुरू होगी और 11 दिसंबर तक रहेगी। इस अरसा में, ये तवील अरसा है, इन महीनों में आप ये महसूस करेंगे दिसंबर तक कि आपकी माली परेशानियों का असल सबब क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ गलती है, कहाँ कोताही है, कौन से मामलात आपको गुर्बत की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपका रुपया पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, कौन सा ब्लैक होल है जहाँ आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। इसका एक वाज़े इशारिया मैं आपको देता चला जाऊँ कि बरसा बरस के बाद जो आपके जायचा के हाउस ऑफ इनकम में ज़ुहल और नेपच्यून का क़िरान हुआ है, इसका आलमी कसाद बाज़ारी पे भी बड़ा असर पड़ा है। दुनिया गुर्बत की तरफ जा रही है, बंदिशें लग रही हैं, आबनाए हुर्मज़ का बंद होना, समुद्री रास्तों का बंद होना, हड़तालों का पैदा होना, ये
واہیات قسم کے لاک ڈاؤن لگ جانا، یہ اسی کے پیش خیمہ ہے۔ فضول قسم کی ہڑتالیں، ذرائع ابلاغ میں رکاوٹ، آمد و رفت میں رکاوٹ، یہ سب کچھ میں نے تفصیل سے چند مہینے پہلے زول اور نیپچون کے قرانات پہ کنجیکشن بٹوین سیٹرن اینڈ نیپچون کے ویڈیوز میں بتایا تھا، ان باتوں کو دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ تو عالمی منظرنامہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کاروباری خسارے کا شکار ہیں، کمپنیوں کا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ تو یہ سچویشن آپ کے ذائچہ کے ہاؤس آف انکم میں، مالیات کے گھر میں، روپے پیسے کے گھر میں آن پڑی ہے۔ تو جس طرح عالمی حالات مسلسل کساد بازاری کی طرف، دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں، ویسے ہی آپ کی حالت بھی نمایاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو نیپچون کو اسٹرانگ کرنا ہے، سیٹرن کی ریمیڈی کرنی ہے، لوح سعادت زحل سکہ کی دھات پہ بنوا کے اپنے پاس رکھنی ہوگی، اور مشتری جو آپ کے ذائچہ کے ناقص گھر میں آن پہنچا ہے اس کا سد باب بھی کرنا ضروری ہوگا۔ باقی جہاں تک شیڈو سٹار للت کا تعلق ہے، جو بلیک آربٹ ہے، جس کو بلیک مون کہتے ہیں، یہ سیاہ سایہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں سب سے اہم گھر میں پڑا ہوا ہے۔ بیت القسمت ذائچے کا ایویٹار ہاؤس للت کی وجہ سے متاثر ہے۔ دسمبر 2025 سے للت یہاں موجود ہے، اور آئندہ ستمبر 2026 تک للت یہاں موجود رہے گی۔ تو بہت سے پائسز خواتین و حضرات اپنی قسمت کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ درپیش ہے تو آپ کو للت کی ریمیڈی کرنی چاہیے۔ منگل کے دن حسب توفیق کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ چیلوں اور کووں کو گوشت ڈالنا چاہیے، چھچڑے، کلیجی، پوٹا گوشت آپ کو پرندوں کو کھلانا ہے، اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ بالخصوص منگل کے دن استغفار کی تسبیحات ضرور پڑھیں۔ جہاں تک نارتھ نوڈ عقدۃ الشمالیہ یعنی راس کا تعلق ہے، جسے ہندی میں راہو کہتے ہیں، یہ پچھلے 18 مہینے یعنی جنوری 2025 سے اب تک 28 جولائی تک آپ کے فرسٹ ڈیکن میں رہا۔ اس نے آپ کی فیوچر پلاننگ میں آپ کی بڑی مدد کی، آپ کے مستقبل کی آبیاری کی، آپ کو خوب فوائد سے نوازا۔ لیکن دوسری جانب کیتو زمب آپ کے مد مقابل 7ویں گھر میں تھا، جہاں ازواجی مراسم خراب ہوئے، بہت سے پائسز کی شادی میں رکاوٹ ہنوز باقی رہی، شادی شدہ زندگی بھی اجیرن بنی، اختلافات بڑھے، اور بہت سے پائسز خواتین و حضرات کی طلاقیں ہوئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 28 جولائی سے آئندہ 18 مہینے کے لیے یعنی مارچ 2028 تک راس آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں آ کے آپ کے دشمنوں پہ بھاری پڑے گا، اور آپ کو یہ خبر دے گا کہ آپ نے اپنے حالات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، مستقبل میں اپنی آمدنی اور انکم کی پریشانیوں کو کس طرح ختم کرنا ہے، اپنی اکانومی کو کس طرح درست کرنا ہے۔ جبکہ کیتو چھٹے گھر میں قیام کرے گا، جہاں مشتری بھی آپ کو نقصان دے رہا ہے، تو اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ تو یہ ہے مختصر اور جامع احوال جو آپ کی خدمت پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔